दोस्तों एसएससी सीजीएल और आरओ एआरओ जो 2026 की जो वैकेंसी निकली हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी जो निकली है, आज जो है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से फिर से एक इंग्लिश की क्लास लेकर आया हूँ आप सबके सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ज़िंदगी में आप भूल ही नहीं सकते हो, इस प्रकार से ये जो क्लास मैंने डिजाइन किया है। तो चलिए देर ना करते हुए हम एक एक जो है ईडियम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो है पढ़ाते हैं, और एक भी आप लोग जो है कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए एक एक करके, क्योंकि मैं इमेज बनाकर लेकर आया हूँ। आप लोगों को जब इमेज दे दूंगा तो अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जो पिछली बार पूछा गया था उसके हिसाब से जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और यही आएंगे, ऐसे ही आते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। इसका मतलब क्या है कि एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। इसका मतलब क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिखता हो। ओके, ये बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ओके, ये देखो, ये लड़का है दोनों हाथ से लिख रहा है, इसी को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब यहाँ पे देखिए मैनकाइंड्स है। मैनकाइंड्स का मतलब होता है जो बहुत सारे लोग होते हैं उनमें कोई घृणा करने वाला व्यक्ति। ओके, इसको हम कहते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट। ओके, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो लोगों से घृणा करता हो। ओके, उसको क्या कहते हैं? मिसेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी वाला सही होगा। ओके, देखिए जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड, ओके, रूट वर्ड और सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स आप लोगों को जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। ओके, क्योंकि एक पॉइंट मैं बता दूंगा, और वो भी इमेज के माध्यम से। अगर इमेज आपके दिमाग में अगर भर गया, बस गया, रच गया, तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, दावा करता हूँ आप लोगों से, कभी भी आप लोग भूल नहीं पाओगे। ओके, कभी भी नहीं भूल पाओगे, जब मर जाओगे तभी भूलोगे। ओके, तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट। ओके, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट। ओके, वह व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हो, उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। ये व्यक्ति है, देखिए ये कर्ज में डूबा हुआ है, इसका चेहरा देखिए, इसका इंप्रेशन देखिए चेहरे का। ओके, यहाँ पे देखिए डेब्ट इंक्रीज, यानी कि ये जो है कर्ज में डूबा हुआ है। ओके, इसके पास बहुत सारे लोन हो गए थे और ये भर नहीं पाया बेचारा, इसीलिए देखो इस प्रकार से इमेज बना हुआ है। ओके, क्योंकि इमेज के माध्यम से आप लोग खूब अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इमेज बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए कोई कोचिंग वाला, कोई भी जितने भी चैनल हैं, देख लीजिए इमेज तो देते हैं, लेकिन इस प्रकार से इमेज भी आप लोगों को नहीं देंगे। ओके, तो इसीलिए मैं इस पर आधारित बनाकर लेकर आया हूँ। आप लोग लर्न कीजिए, एक ही बार देखना है आप लोगों को, बार बार नहीं देखना है। एक बार देखोगे आप लोग, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में चित्र और इमेजेस बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु स्टडीज बर्ड। स्टडीज बर्ड, ठीक है, जो व्यक्ति पक्षियों के बारे में अध्ययन करता हो। यहाँ पे देखिए उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, ये व्यक्ति है, देखो इसकी यहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ, गौरैया बनी है, नीलकंठ, इसको हम लोग नीलकंठ बोलते हैं। ओके, अब और क्या जो है नाम है हम नहीं जानते, लेकिन इसको जो है गांव और देहाती भाषा में नीलकंठ बोलते हैं। ये विलुप्त प्रजाति में जो है ये गिने जा रहे हैं, और गौरैया जो है विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। ओके, और तो ये भी जो है विलुप्त के कगार पर है। देखो ये रिसर्च कर रहा है। ओके, ये चिड़ियों के बारे में अध्ययन कर रहा है, ये सारी बहुत सारी चिड़िया है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, एक एक पॉइंट समझ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ग्रामर गुरु संदीप पर जरूर बताया जाएगा। मैं देखिए, मैं कभी भी इस तरह से जो है ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कमेंट कीजिए मैं उसका जवाब ना दूँ, बिल्कुल जवाब देंगे उसका।
आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग को याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर याद नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो उस कारण को मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये देखिए एसएससी सीजीएल और हाई कोर्ट आरओ एआरओ में जो आता है यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, ये तो देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ ईडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमेशा सीजीएल एसएससी में पूछा ही जाता है। ओके, तो वही सब सारी चीज़ें बना कर लिए हैं, बाकी चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों को जो है ला सकूं, दे सकूं, बना सकूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। है हमारा वन हु स्टडीज प्लांट्स, जो व्यक्ति प्लांट के बारे में खोज करता हो, जो रिसर्च करता हो। ओके, उसको क्या कहते हैं, बोटेनिस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बोटेनिस्ट। देखो ये लड़की जो है, ये एक जो है वैज्ञानिक ही समझो इसको। देखो ये फूलों के बारे में अध्ययन कर रही है, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है वन हु स्टडीज प्लांट्स। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, बोटेनिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु स्टडीज इंसेक्ट। अब देखिए इंसेक्ट्स के बारे में जो रिसर्च करता है, खोज करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजिस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज इंसेक्ट। ओके, ये व्यक्ति देखिए, ये देखिए, ये मधुमक्खियों के बारे में, ये कीड़ों के बारे में सर्च कर रहा है, यहाँ पे लैब में आकर इसको जो है देख रहा है। ओके, तो इसी को बोलते हैं एंटेमोलॉजिस्ट। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ठीक है, जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता हो, यानी कि लिखता हो। ओके, नए जो है वर्ड वोकैब खोज कर लाता हो, जो कंपाइल करता हो। देखिए ऑक्सफर्ड, ये देखो ऑक्सफर्ड है, ये बहुत सारी जो है डिक्शनरी है। ओके, वोकैब है, मीनिंग वर्ड जो स्टडीज करता हो, अध्ययन करता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, और आई भी है, वही मैं लिया हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो वह व्यक्ति जो लोगों का मांस खाता हो। ओके, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैनिबल। ओके, यहाँ पर देखिए आपका आंसर नंबर सी सही होगा। देखिए ये कोई जनजाति है, बहुत सारी जनजातियाँ हैं अपने भारत में जो लोगों का ही मांस खा लेती हैं। अभी आप जो है पूर्व साइड चले जाइए, आप लोग जो है चले जाइए नागालैंड के तरफ, अंडमान निकोबार की तरफ चले जाइए, बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो है आप लोगों को ही मार कर खा लेंगी। इसी को बोलते हैं कैनिबल बोलते हैं। ओके, चलिए आप लोगों को समझ में, आशा करता हूँ समझ बहुत अच्छे से आया होगा। अगर देखिए वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, और नीचे कमेंट भी कीजिए कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं मैं पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों को बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बहुत बार ये भी पूछा गया है, बहुत बार। ओके, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई हो जो हर जगह पर विद्यमान हो। जैसे कहते हैं गॉड हर जगह पर है, यहाँ पर भी हर जगह कण कण में है भगवान। ओके, उसको क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओके, कण कण में भगवान है, तो ओमनी प्रेजेंट कहाँ है, तो यहाँ पे ओमनी स्क्रिप्ट ओमनी प्रेजेंट, ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। ओके, देखिए जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, मैं बहुत मेहनत लगती है, इमेजेस बनाने में बहुत मेहनत पड़ जा रही है। उसके बाद इसको जो है चुन कर आप लिखो, उसको लेकर आओ, बहुत मेहनत पड़ती है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कोई रील्स वगैरह नहीं है जो आप लोग देख कर जो है कुछ पाओगे नहीं। ओके, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। ओके, ये नया चैनल है और नए चैनल के साथ आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। और मैं जितना भी क्लास लूँगा, जितनी भी क्लास लेंगे, आपको 1% कहीं दिक्कत होने नहीं पाएगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।
तब तक के लिए थैंक्स।